देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपका पूरा सेट यूज होगा। तो सेट्स मैं पहले कर रहा हूँ। सेट्स अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है विद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन यूनियन, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पे वो सारी चीजें यूज हो रही है। 3-4 सेट्स दे रखे हैं और डिफरेंट कैटेगरी फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के। वेरीफाई करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए पता है हमको। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब होता है बी और सी का कॉमन पार्ट। तो बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है भैया, बी और सी देख लीजिए जरा। ये सेट बी है हमारा और ये सेट सी। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। कुछ कॉमन दिख रहा है भैया, हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है, 5, या इसको हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट है। कोई भी चीज कॉमन नहीं है भैया। बी और सी में देखिए 1 2 3 4 है और 5 और 6 है, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब हम इसका ए के साथ, मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था 4th नंबर क्वेश्चन में शायद, कि जिन्हें ट्रू फॉल्स दे रखे थे उसका लास्ट पार्ट था कि अगर एम्प्टी सेट का क्रॉस कराएंगे, एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ क्रॉस कराते हैं तो एम्प्टी ही आता है। क्योंकि क्रॉस कराने के लिए पेयर की जरूरत होती है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो अगर आप ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, क्योंकि ये हमारा एम्प्टी सेट है, तो पेयर बनाने के लिए हमें पता है, इसको मैपिंग से आप देख लीजिए। ए में दे रखे हैं 1 2 और इस वाले ये ए है और ये क्या है हमारा बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है। इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 का किससे पेयर बनाओगे, ये कुछ भी नहीं बन सकता, तो वो भी क्या आएगा एम्प्टी। यहाँ पे मैपिंग करा ही नहीं सकते, यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी होती है, वो एक्चुअली एक डेफिनेशन भी लिखी थी कि 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे तब उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैपिंग पॉसिबल ही नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बता रहा है एम्प्टी सेट है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात कर लें, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए और बी का क्रॉस करा देंगे और ए और सी का क्रॉस करा देंगे। तो वो हमें देखना, जरा देख लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए का बी से करा दोगे तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4। कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। हमने 1 को पकड़ा, बी से सारे पेयर बना दिए। अब 2 को पकड़िए तो 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा। भैया मैं 2 को पकड़ा, सबसे पेयर बना दी, तो ये ए क्रॉस बी आ गया। और क्या चाहिए हमको, ए क्रॉस सी। ए का सी से पेयर बनाना है, ए का सी से बना दीजिए तो आएगा 1,5 आएगा, 1,6 आएगा और 2,5 आएगा, 2,6 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब आप बताइए जरा, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है भैया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कुछ दिख रहा है हमको? तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। ये भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहां से पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना आ रहा है वही राइट हैंड साइड में, हेंस बोथ आर इक्वल। हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है राइट हैंड पार्ट में। आई होप इतना क्लियर। कोई भी डाउट है थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। अभी क्या है, इस सेट में कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट पता है, सबसेट का मतलब होता है, अगर ये कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ये हमारा चाइल्ड सेट होगा और ये हमारा पेरेंट सेट होगा, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे। सेट में बता रहा हूं, सेट देख लीजिए जाके। ए क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं एक्चुअली। ए क्रॉस सी ये देखिए हमने निकाल दिया, तो उसको हम दोबारा मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो आप अपनी कैलकुलेशन में ऐड कर लीजिएगा। अभी हम वो काम दोबारा नहीं कर रहे।
हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा, यानी बी और डी का क्रॉस कराना पड़ेगा। छोड़ी 4 4 16 एलिमेंट आएंगे ये। लेकिन क्या हम ऐसे चेक कर ले 1,5 मिलेगा? ए क्रॉस सी जो है पूरा पूरा क्या बी क्रॉस डी में आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? देखिए 1,5 मिलेगा। आप चलिए निकाल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा डाउट रहेगा। हम बी क्रॉस डी निकालते हैं। तो बी का डी से पेयर बनाना है तो बी उठा लीजिए, डी उठा लीजिए। तो 1 का 5 से बनेगा, 1 का 6 से बनेगा, 1 का 7 से बनेगा और 1 का 8 से बनेगा। सेम 2 के साथ करना है। 2 का 5 से बनेगा, 2 का 6 से बनेगा, 2 का 7 से बनेगा, 2 का 8 से भी बनेगा। अभी हमें 3 के साथ करना है तो 3 का भी 5 से बनेगा, 3 का 7 से बनेगा, 3 का 6 से बनेगा, 7 से बनेगा, 8 से बनेगा। 4 का देखिए 4 का 5 से बनेगा, 4 का 7 से बनेगा, यानी 4 का 6 से भी बनेगा, 4 का 8 से भी बनेगा। ये मैंने जानबूझ के पहले लिख दिया है। रीजन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में ये पेयर मैटर करते हैं, इनके अंदर ऑर्डर चेंज नहीं करना है कि 2,6 को 6,2 लिख दे, ऐसा नहीं करना। हाँ, अब इसको आगे लिख सकते थे, 2,5 के पहले लिख सकते थे, 2,7 के बाद लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसी में रहेगा। यहां पे देखिए ए क्रॉस सी क्या चाइल्ड है बी क्रॉस डी, यानी ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, यानी ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में चेक कर लेते हैं। 1,5 ए क्रॉस सी में तो 1,5 है, बिल्कुल है। 1,6 इसमें, 1,6 भी इसमें है, बिल्कुल है। 2,5 तो 2,5 भी इसमें है और 2,6 भी इसमें। देखिए चारों एलिमेंट उसके अंदर है, यानी ये सेट एक्चुअली में इसी से बना है, तो ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। हाँ, ये सही है। ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बस आपको ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ए क्रॉस सी हमने ऑलरेडी बना रखा था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। सबसेट मैंने बता रखा है कि उसी से सेट, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे A क्रॉस B पूछ रहा है तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं, यानी A के एलिमेंट्स का B से पेयर बना देना है। तो A के एलिमेंट्स का B से पेयर बना देना है, तो 1 का 3 से बन जाएगा, 1 का 4 से बन जाएगा भैया, और 2 का 3 से बन जाएगा, 2 का 4 से बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट आ गए, क्योंकि 2 इसमें थे 2 इसमें थे, A क्रॉस B में 4 एलिमेंट आ गए। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट एक्चुअली में इनके कितने छोटे छोटे सेट कितने बना सकते, किस तरीके से इसके छोटे छोटे सेट या पूरे एलिमेंट्स लेके बना सकते थे। तो हर एक सेट का सबसेट्स कैसे बनते हैं, हमको लिस्ट भी करना है, तो अच्छी बात है, हम लिस्ट भी कर देना और सबसेट क्लियर भी हो जाएगा। तो कितने सबसेट बन सकते हैं? तो एक तो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, जिसको 5 बोलते हैं हम। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, मैंने बता रखा है, आप सेट्स में देखिए जाके। फिर हर एक एक करके हम सेट बनाते हैं, तो एक बन जाएगा 1,3 का, ऐसे बना देना है। एक बन जाएगा 1,4 का, एक एक करके जितने पॉसिबल है। हमने एक एक एलिमेंट लेके ये 4 अलग सेट बना दिए, 5 को छोड़। अब 2-2 लेके बना ली, तो 2-2 लेके बनाने में कंफ्यूजन मत रखिए। सबसे अच्छा तरीका, एक को पकड़िए और हर एक के साथ एक पेयर बना दीजिए। तो एक बन जाएगा 1,3 का 1,4 के साथ, एक बन जाएगा 1,3 का 2,3 के साथ, एक बन जाएगा 1,3 का 2,4 के साथ। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पेयर बनाने, तो एक उठाइए, सबसे 2 वाला पेयर बना दीजिए। अभी हम 1,3 का देखिए सबसे खत्म हो गया, अब इसको उठा दीजिए, इससे सारे बना दीजिए। तो एक बन जाएगा 1,4 का 2,3 के साथ, ठीक है। एक बन जाएगा 1,4 का 2,4 के साथ। आई होप इतना क्लियर है।
इसका हो गया। अब इसकी बारी है 2,3 का बन सकता है 2,4 के साथ। अभी देखिए दो वाले हमने खत्म कर दिए। पेयर कैसे बनेंगे? तो तीन वाले के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो 2 पहले उठाइए और तीसरे के साथ पेयर बनाइए। हमने पहले 2 उठा लिए तो बन जाएगा 1,3, 1,4, 2,3। देखिए इसका इसके साथ पेयर बन सकता था, इसका इसके साथ पेयर बन सकता था। तो 1,3, 1,4, 2,4। देखिए दोनों डिफरेंट हो गए ना, ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट हो गया। अभी क्या हुआ, हमने इन दोनों को लिया था, अभी हम इसको और इसको लेके पेयर बना सकते थे। पहले ये 2 एलिमेंट रहेंगे, अब उसके साथ तो वैल्यू आ जाएगी 1,3, 2,3, 2,4। पहले का काम खत्म हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, अब इसको लेते हैं। तो हमें 3 एलिमेंट के लिए 2 चाहिए, तो पहले हमने इसको उठा लिया, इसका उसके साथ पेयर बन जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1,4, 2,3, 2,4। अब आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं कि हम इसको छोड़ के इसको ले लेते फिर हम आगे बनाते। अब हमारा पूरा चारों एलिमेंट ले लेंगे, तो वो है जो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। आई होप इतना क्लियर है कि इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। पहले 5 बना लीजिए, फिर एक एक करके सारे बन गए, फिर 2 2 करके बनाएंगे। तो एक को पकड़िए, उसके साथ पेयर बनाते चले जाइए, फिर 2 को पकड़िए, पेयर बनाते चले जाइए। वही हमने किया, इन 2 को पकड़ा, इससे पेयर बनाया, इन 2 का इससे पेयर बनाया। अभी हम इसको छोड़ देते, इन 2 को पकड़ते, फिर इससे पेयर बन गया। इस तरीके से बनाइए तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और सारे पेयर बन जाएंगे। देखिए इसमें टोटल सबसेट कितने आने चाहिए? सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सबसेट कैसे बन सकते हैं? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज, मान लिया m है, बी में m एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था? 2 की पावर m बन सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने करा रखा है सेट्स में, आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे टोटल, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 1 2 3 4। तो टोटल सबसेट कितने बन सकते थे? टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 की पावर 4। क्योंकि 4 एलिमेंट थे इसमें, 1 2 3 4, जितने एलिमेंट होते हैं उनको 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, उतने सबसेट बन जाते हैं। अब देख ले जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 बन गए। हमेशा ध्यान रखिए, मान लिया एक हमने सेट लिख दिया है 1 2 3 4 5 6, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो 2 की पावर में कितने एलिमेंट है? 6 है। कितने सबसेट बन सकते हैं? तो सबसेट याद रखने का तरीका होता है कितने सबसेट बनेंगे, तो जितने 2 की एलिमेंट है उनको 2 की पावर पे चढ़ा दीजिए, वो टोटल सबसेट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, जिसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होता था और हमें सेट निकालना है। यहाँ पे A क्रॉस B पूरा नहीं दे रखा है, हो सकता है कुछ और एलिमेंट हो। अब और एलिमेंट कितने होंगे? देखिए A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B में 2 है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में कितने आने चाहिए? 6। यहाँ पे दे 3 रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन बना है तो उसमें इन्होंने क्या किया, वही एलिमेंट दे रखे हैं जो यूनिक एलिमेंट होंगे, उससे आप कंफ्यूज मत होइए। लेकिन हम इससे सेट निकाल सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है उससे हम एक सेट बना सकते हैं। देख लेंगे A में 3 एलिमेंट आने चाहिए, B में 2 एलिमेंट आने चाहिए। बाकी के सेट के एलिमेंट कहाँ है वो उतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए कि जितनी इंफॉर्मेशन दी है उससे जो हम सेट बनाएंगे उसमें पहले में 3 एलिमेंट आने चाहिए, दूसरे में 2 एलिमेंट आने चाहिए। बाकी के कहाँ गए हैं उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करने के 2 तरीके मैंने पहले बता रखा है। A क्रॉस B अगर ये है तो A क्रॉस B डिफाइंड कैसे होता है? वो होता है x, y सच दैट x यूज है तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करता है और ये दूसरे को बिलोंग करता है। तो इस वाले सेट में आप देखिए जरा, सेट A कितना आ जाएगा? पहले x दे रखा है तो x पहले में होगा, दूसरे वाले में पहला एलिमेंट y है,
तीसरे वाले में पहला एलिमेंट z है, अलग अलग है सब, हमने एक सेट में डाल दिए। b देखिए, पहले वाले में दूसरा एलिमेंट 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, आगे 1 है, 1 हम लिख चुके हैं तो 1 दोबारा नहीं लिखते हैं, सेट में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए a में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, b में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे 5 लिखे होते और हम 3 ला रहे होते तो हमारा गलत आंसर आता, लेकिन अभी हमें जितने उनके दिए तो उतने एलिमेंट आ रहे। दूसरा तरीका क्या होता है, मैपिंग मेथड। ये सेट A होता है, ये सेट B होता है। पहला एलिमेंट क्या करा, x का 1 से मैपिंग है तो x की 1 से मैपिंग होगी। दूसरा करा y की 2 से मैपिंग है तो y की 2 से मैपिंग होगी। z की 1 से मैपिंग है तो z की 1 से मैपिंग होगी। ये मैंने मैपिंग करा दी। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी चीजें क्लियर है, a में कितने एलिमेंट है, b में कितने एलिमेंट है। तो जो आपको मेथड सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। वहां पे 2 सेट अलग अलग दे रखे थे, a और b, ठीक है, और हमें उनके एलिमेंट बताने थे। यहाँ पे एक ही सेट है जिसका खुद से क्रॉस कराया गया है। आप सोचिए ना कि अगर मान लिया हमने एक सेट a ले लिया है जो है 2,5, ठीक है, जब आप a से ही क्रॉस कराएंगे, 2,5 दो बार लिखे दे रहे हैं और हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, तो टोटल 4 एलिमेंट आने चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो यानी कि 3 a में होंगे, इस वाले में भी 3 होंगे, 3 होंगे तभी तो 9 आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, तो टोटल a क्रॉस a में 4 एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 ही होंगे, एक ही का करा रहे, 3 एलिमेंट 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो रहा है, टोटल 3 एलिमेंट आने चाहिए। जब आप क्रॉस कराओगे तो पहले 2 का करा देंगे तो 5 आएगा, 2 का करा देंगे तो 2 पहले 2 आएगा। आप ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, इसके अंदर के ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए कि 2,5 को 5,2 नहीं लिख सकते, 2,5 आएगा। अब इस 5 की बारी है तो 5,2 आ रहा है और 5,5 आ रहा है। आप देखिए अगर हम ऐसे दे देते 2,2 है और 2,5 है, ये ना देते तो आपको एलिमेंट पता चल जाएंगे। मुझको पता है कि इसमें 2 एलिमेंट आने चाहिए, तभी तो टोटल 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 2 इसमें होंगे और इसका इसी से कराएंगे 2 तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं तो इसी के ना, तो यूनिक एलिमेंट कितने, एक 2 दे रखा है और एक 5 दे रखा है, ये यूनिक एलिमेंट है, यही इसमें होंगे। तो यहाँ पे बस यही चीज समझने वाली बात है कि जो एलिमेंट है वो उसी के हैं, तो जितने भी यूनिक एलिमेंट है ना वो सब उसी के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे a क्रॉस a के जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, -1,0 भी बिलोंग करता है a क्रॉस a को, एंड 0,1 भी बिलोंग करता है a क्रॉस a को। तो वो एग्जांपल हमने इसीलिए दिया था कि एक ही सेट है, तो जितना भी यूनिक एलिमेंट होंगे ना, यूनिक एलिमेंट क्या है, तो यहां से पता चल रहा है, सो सेट A कितना है, -1 0 और 1। यूनिक एलिमेंट कहाँ है, देखिए -1 है, आप चाहे तो मैपिंग से बना सकते थे कि A है और ये भी A ही रहेगा। -1 का 0 से मैपिंग है तो -1 इधर है और 0 इधर है, इसकी इससे मैपिंग है, ठीक है। 0 की 1 से मैपिंग है, 0 की 1 से मैपिंग है। आप अगर देखिए क्या चीज बच रहा है, ये भी A है, ये भी A, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे -1 नहीं है और यहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा और यहाँ -1 होगा, अभी सेम हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ -1 1 0, यहाँ -1 1 0, तो दोनों सेम है, तो एलिमेंट तो सेम होने चाहिए थे। तो जो चीज हमें नहीं गिवन थी वो चीज हमें पता चल जाएगी, चाहे आप मैपिंग के थ्रू कर सकते थे, चाहे डायरेक्ट कर लेते। सिंपल आपको पता होना चाहिए था कि इसमें जो जितने यूनिक एलिमेंट है ना वो एक ही सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक ही सेट है, उसी को दोबारा लिख रहे हैं। तो हमें पता चल गया यूनिक एलिमेंट एक -1 था, एक 0 था, 0 फिर आ रहा है, उसको लिखे नहीं 1, 3 ही एलिमेंट है और 3 एलिमेंट होने भी चाहिए थे, तभी तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करा के 9 मिलेगा। अब इसका हम A से क्रॉस करा देंगे, A फिर लिखे दे रहे हैं -1 0 1।
तो a क्रॉस a कितना आ जाएगा, -1 का सबसे करा दीजिए, -1 आ जाएगा, -1 0 आ जाएगा, -1 1 आ जाएगा, 0 करा दिए 0 -1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। अभी 1 का करा दीजिए, 1 का -1 से हो जाएगा और 1 का 0 से हो जाएगा, 1 का 1 से हो जाएगा। ये हमारे सारे एलिमेंट आ गए। तो इसमें देखिए ये वाला एलिमेंट भी होगा, -1, 0 है, 0, 1 है और 0, 1 भी है। इन्होंने बस 2 एलिमेंट दे रखे थे, लेकिन वो 2 एलिमेंट दे रखे थे जिसमें पूरा सेट ए था। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है, फेसबुक भी चलाना रहता है, सारी चीजें करनी रहती हैं, छोटे से टाइम में 24 घंटे में सोना भी रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। तब तक बस आप इतना करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिए यार, जो भी आपको सही लगे करिए, लेकिन करिए जरूर, बिना देखे मत जाइए। मेहनत लगती है, एडिटिंग में टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है यार, रियली मैं बता रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपके बेनिफिट के लिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन पे काम करेंगे। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया है, बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी से हमारा रिलेशन बनता है, फिर रिलेशन से हमारे फंक्शन बनेंगे, एक चीज लिंक है दूसरी चीज से, तो सिस्टम से चलेगा सारी चीजें। तब तक सेफ रहिए, वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू।